फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग में क्या बेटर है? चलो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो के अंदर ना आप तीन चीज़ें कर सकते हो। आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, राइट, आप सेलिंग भी कर सकते हो, और आप फ्यूचर्स भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि चाहे इंडियन मार्केट हो या हमारा क्रिप्टो मार्केट हो, ऑप्शन बाइंग बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है, आपने एंट्री बनाई और उसके बाद में अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो फिर आपके लॉसेज होना तय है। चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो हो, ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आपके एंट्री के बाद में मोमेंटम आ जाए और आप बहुत देर तक उस ट्रेड में बने ना रहें, तब आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ें ही कर सकते हैं कम पैसे के अंदर। अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें ऑप्शन बाइंग कब करनी है। क्रिप्टो के अंदर हम ऑप्शन बाइंग कब करते हैं? हम ऑप्शन बाइंग तब करते हैं जब कोई न्यूज़ आने वाली हो मार्केट के अंदर, और न्यूज़ जो है उसका हमें अंदाज़ा हो कि ऐसा ऐसा होगा। जैसे इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और एक्सपेक्टेड डेटा जो है, मान लीजिए कि अब की बार बहुत कम रहने वाला है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि इन्फ्लेशन अगर डाउन जाएगा तो आपका मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो जैसे ही 7 बजे पॉवेल साहब की स्पीच आएगी तो यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर 200 400 500 पॉइंट का बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम क्या प्रीफर कर सकते हैं? ऑप्शन बाइंग की ट्रेड हम प्रीफर कर सकते हैं। किस समय? 6:55 और 7 बजे के बीच में हम वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, एक छोटी सी ट्रेड के अंदर। क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्फ्लेशन के डेटा के अकॉर्डिंग कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर वैसा ही डेटा आता है तो मार्केट आपके साइड में निकल गया तो मोमेंटम आएगा। वो तो मतलब विद इन 1 और 2 मिनट ही मार्केट बूम कर जाएगा, वहाँ पे फट जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका पैसा बन जाएगा। ऑप्शन सेलिंग हमें कब करना चाहिए क्रिप्टो के अंदर? ऑप्शन सेलिंग हमें तब करना चाहिए जब हम जो मोमेंटम है उसका कोई बड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हमें कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है मार्केट में, लेकिन हमें डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ ही रहने वाला है और यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ तक कितना टाइम लगेगा आने में? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 घंटे या 20 घंटे, 2 दिन, यू डोंट नो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब हमें डायरेक्शन पता हो लेकिन मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस हमारी जीरो हो, उस समय हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। अब फ्यूचर्स हमें कब करना चाहिए? फ्यूचर्स कभी भी हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर नहीं करना चाहिए। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो तब हमें फ्यूचर्स नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर्स हमें कब करना चाहिए? जब मार्केट में, यानी जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जब डाउन हो जाए तब हम फ्यूचर्स कर सकते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न क्या है? ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं, जैसे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, भाई कितने साल की जॉब हो गई है? 3 साल की हो गई दादा। जय श्री राम सभी को। चलो फ्यूचर्स आप कब करते हैं? फ्यूचर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए फ्यूचर्स हमें लो वॉलेटिलिटी में क्यों करना चाहिए, उसके पीछे रीज़न है। जब हमें डायरेक्शन क्लियर पता हो और वॉलेटिलिटी डाउन हो मार्केट में, तब हमें फ्यूचर्स करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक बिटकॉइन की ट्रेड ली है, एक बिटकॉइन बाई या सेल किया है। मैं ऑप्शन सेलिंग का बता रहा हूं। पहले आपने लेवरेज 100x का ले रखा है। कितना? 100x का बिटकॉइन में। अगर मार्केट आपके अपोजिट निकलता है 250 या 300 पॉइंट, स्पॉट में बता रहा हूं, यहाँ पे अगर मार्केट 250 या 300 पॉइंट आपके अपोजिट निकल जाएगा तो ये मार्केट आपको लिक्विडेट कर देगा, यानी कि आपको किक आउट कर दिया जाएगा उस ट्रेड से, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स में अगर सेम ट्रेड आप उठाते हैं, एक बिटकॉइन बाई या सेल कर देते हैं, कितने लेवरेज पे? 100x लेवरेज पे। तो मान करके चलिए 120 से लेकर के 150 पॉइंट, मात्र 120 या 150 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में चला गया यहाँ पे मार्केट, तो वो आपको लिक्विडेट कर देगा। तो दोनों के अंदर देखेंगे ना डिफरेंस कितना आ रहा है, लगभग 100-150 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि फ्यूचर्स के अंदर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर एक आपकी डायरेक्शन के अपोजिट अगर कोई स्पाइक आ गया, कैंडल ने कर दिया, तो फिर आप लिक्विडेट होंगे। कई बार आप देखते हैं कि हमने स्टॉप लॉस लगा रखा होता है, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ना, इतना हाई वॉलेटाइल मार्केट होता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है या फ्यूचर्स करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई न्यूज़ आने वाली हो या फिर हमें क्लियर डायरेक्शन पता हो, तब हम मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं। यानी कि डायरेक्शन भी पता हो और मोमेंटम भी पता हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये लेवल ब्रेक होने वाला है और आप यहाँ पे मार्केट में ना कोई न्यूज़ आई, न्यूज़ की वजह से ये लेवल ब्रेक हुआ है, तो आप यहाँ पे बाइंग में एंट्री बना सकते हो। ये मोमेंटम के अंदर आप एंट्री बना सकते हो, आपका प्रीमियम फट जाएगा। सेलिंग कब करना है? जब हमें डायरेक्शन पता हो लेकिन मोमेंटम का आइडिया ना हो, तब हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं।
फ्यूचर्स कब करना है? जब मार्केट लेस वॉलेटाइल हो, जब वॉलेटिलिटी इसके अंदर कम होती है, तब हम ये कर सकते हैं।